हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। तो मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा लेक्चर खत्म कर दिया था, जिसमें आपके जेईई मेंस और जे एडवांस जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, उस टाइप वाइज मैंने क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया था। अब आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, जो मैंने क्या किया कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जेईई मेंस में और जे एडवांस में, ठीक है ना। सबसे पहले मैं जेईई मेंस देखता हूँ, जिस टाइप का क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, कैटेगरी में बांटा गया कि फर्स्ट कैटेगरी में इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सेकंड कैटेगरी में इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि सबसे पहले हमको एग्जाम निकालना है, ठीक है। एग्जाम निकालना है और एग्जाम निकालने का सबसे सबसे आसान रास्ता है कि सबसे पहले आप हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में किस टाइप का क्वेश्चंस आपको आ चुके हैं। यदि आप उस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन हो, पहला बात। दूसरा, आपको करना क्या है कि इस टाइप क्वेश्चंस करने के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करना है यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं जेईई मेंस में, उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करते निकलना है। या वेबजी में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यदि कोई जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा दूसरा पॉइंट यह है कि आपको सबसे पहले जो भी आप मुक टेस्ट दे रहे हो, सबसे पहले यदि अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता आपको पहचानना, अपना क्षमता जानना है, तो सबसे पहले मुक टेस्ट आप लोग ज्वाइन कर लो। क्योंकि मुक टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको हर बार पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। तो वो काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एकदम एकदम अपने लेवल को क्या करूंगा, बढ़ाते चलूंगा, एकदम शॉर्ट से एकदम अपर लेवल तक जाऊंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैं सीरीज लिख रहा हूँ 1 3 5 7, ठीक है, 9 और जो भी है डॉट डॉट, ठीक है, ये डॉट डॉट। तो सबसे पहले आपने 10th में भी पढ़ा था कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि 1 3 5 7 9। सबसे पहले सोचो कि 3 कैसे आया होगा। 3 आया होगा, इसमें दो दो जोड़ के आया होगा, इसमें दो जोड़ के 5 आया होगा, इसमें 7 दो जोड़ के 7 आया होगा, उसमें दो जोड़ के 9 आया होगा, ठीक है। इसमें दो जोड़ क्या होगा, 9 आया होगा। मतलब इस टाइप की सीरीज क्या होगी, बनती निकलेगी। मतलब दो जोड़ेंगे तो आप सीरीज आगे बनती हुई निकलेगी, ठीक है, नंबर बनते हुए निकलेंगे। अब ये सोचो यदि मैं इसमें 3 से 1 जाऊँ, पीछे जाऊँ, तो इसमें 2 घटाएं, दो का डिफरेंस आएगा। इसमें करेंगे तो 2 का डिफरेंस आएगा, यहाँ करेंगे क्या आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा, यहाँ करेंगे क्या आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। यानी हमको यहाँ पर डिफरेंस भी क्या दिख रहा है, मुझे कांस्टेंट दिख रहे हैं। डिफरेंस भी क्या दिख रहे हैं हमको, कांस्टेंट दिख रहे हैं। और ये दो भी हमको क्या दिख रहा है, दो जोड़ रहे हैं तो हमको भी क्या दिख रहा है, कांस्टेंट ही दिख रहा है। तो जहां पर आपको कांस्टेंट कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है, डिफरेंस भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो इस टाइप की सीरीज जहां भी होगी वो आपका किस में कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका एपी में कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी सीरीज एपी में तब कहलाएगी, एपी में तब कहलाएगी जिसमें सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, थर्ड माइनस सेकेंड वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, 7 माइनस 5, 9 माइनस 7, ये सभी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। वो क्या कहलाएगा, आपका एपी में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका एपी में कहलाएगा। इसका मतलब आप ये सोचो, ये क्या कहलाएगा, आपका एपी में कहलाएगा। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते निकलूंगा, एक एक पॉइंट को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, 1, इसका मतलब 3, इसका मतलब ये 5, इसका मतलब 7, ये हो गया 9 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी सोचो, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ A1 लिख सकता हूँ, कि फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकता हूँ, A1 लिख सकता हूँ। इस सीरीज के माध्यम से मैं सब कुछ बताना चाह रहा हूँ। A1, इसको मैं सेकेंड टर्म लिख सकता हूँ A2, इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ A3, इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ A4, ठीक है, इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ A5। इस टाइप की सीरीज क्या होगी, आगे चलेगी। अब ये सोचो कि मैं इस चीज को A1 को 1, अब बताओ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1, इसको लिख सकता हूँ 1, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2, जो मुझे डिफरेंस आ रहे थे 2 का, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस क्या लिख सकता हूँ 3, सॉरी 2 इंटू इसके 2 इंटू 2, इस टाइप की लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 इंटू 4, ये आ रहा है, एंड सो ऑन। इस टाइप की सीरीज आएगी। सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब जो A है, इसको हम जो A है यहाँ पर, A यहाँ पर क्या है, सेम दिख रहा है। इसमें क्या इसमें 2 भी क्या दिख रहा है, मुझे सेम दिख रहा है सब जगह, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट है, जो A1 को माना हुआ है, वो आपका फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A, इसको A1 को A लिखा मैंने। अब इस A प्लस ये जो 2 है, 2 का मतलब क्या, जो डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इसका जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से। इसका मतलब इस 2 के स्थान पर मैं डी लिख सकता हूँ। इसका मतलब a प्लस 2d लिख सकता हूँ। इसका मतलब a प्लस 3d लिख सकता हूँ। समझना है? a प्लस 4d लिख सकता हूँ। देख लो, समझ आ रहा है? एंड डॉट 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 a प्लस, अब देखो यदि मैं इस टाइप की सीरीज आपकी आ रही है तो यहाँ पर क्या सीरीज आएगा? a n माइनस 1 इंटू डी आएगा। चेक करो, मतलब nth टर्म तक यदि हम गए, मतलब nth टर्म तक यदि गए तो सीरीज क्या बनेगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनेगी। समझ में आ गया? देखो यहाँ a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनेगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसका मतलब यदि मैं इस सीरीज की बात करूँ, इस सीरीज की बात करूँ तो इस सीरीज में nth टर्म कितना दिख रहा है? जिसको हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो tn रिप्रेजेंटेशन जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का आपको सीरीज बन गया। ठीक है, ये बन गया। जिसमें आपका a क्या है? जिसमें आपका a क्या है? a यहाँ पर है आपका फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, और d क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और n क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, समझना अच्छे से। नंबर ऑफ टर्म्स बचा, इसका मतलब ये क्या है? nth टर्म्स। क्या कहलाएगा? ये nth टर्म कहलाएगा। और a फर्स्ट टर्म है आपका, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये समझ लिया आप बात को? इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है कि आपका a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है एंड सो ऑन आपके an तक है। समझ में आ रहा है? कितने तक है? an तक गया है। इसका मतलब जो आपका डिफरेंस है, जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म या लिख लो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है क्या है? a1 है। ये क्या है आपका? a1 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप लिख लो ब्रैकेट में d लिख लो आप, कॉमन टर्म को। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1 इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या? a3 माइनस a2, ऐसा भी लिख सकता हूँ a3 माइनस a2 एंड सो ऑन। और क्या लिखूंगा? इक्वल टू an माइनस, यहाँ पर क्या होगा? एक टर्म छोटा नीचे आएगा an माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसा भी लिख सकता हूँ an माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब जो डिफरेंस का n टर्म होगा, जो डिफरेंस का n टर्म्स होगा an माइनस 1 होगा। क्या होगा? an माइनस 1 आप लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये आ गया डिफरेंस। ये भी आपको दिमाग में रखना है अच्छे से n टर्म्स के लिए। समझ में आ गया? और tn टर्म्स के लिए क्या लिखना है? जो nth टर्म है, जो आपका ये an है, ये an लिखो या tn लिखो। ठीक है, तो tn के लिए क्या लिखोगे? a1 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका देखो। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप को सीरीज आपको क्या करना है? याद रखना है। मतलब इस टाइप के टर्म्स को क्या करना है? याद रखना है। अब इस पर जो भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रखे हैं, उस टाइप के मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लेने, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले मैं एलिमेंट्री क्वेश्चंस लेने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद लेवल अप करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड, पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट में फाइंड में है ए क्वेश्चन आपका है कि 10 टर्म्स ऑफ एन एपी 1, 4, 7, 10। ठीक है, अब देखो इसमें छोटा छोटा क्वेश्चंस को मैं पहले ले रहा हूँ, उसके बाद बेसिक पहले क्लियर कर रहा हूँ अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट में अप करूँगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 10 टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहले ये मुझे समझना है कि जो मैंने अभी जाना, क्या जाना? एपी के बारे में। एपी के बारे में मैंने क्या जाना कि जो उसका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सीरीज का, वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। याद रखना कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सीरीज का, क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तब सीरीज क्या कहलाएगी? आपका एपी में कहलाएगी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ से क्या सोचेंगे? सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। 1 है, 4 है, 7 है, उसके बाद 10 है, 10। इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म कितना है? ए का मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या दिखा मुझे? डी, यानी डी का मतलब क्या लिख सकते हैं? a2 माइनस a1। आप a2 माइनस a1 कर लो, इसका मतलब क्या? 4 माइनस 1। इसका मतलब ये कितना दिखा? 3 दिखा। ठीक है,
अब हमको क्या जाना है, nth टर्म तक जाना है। nth टर्म का मतलब आप क्या फॉर्मूला जान रहे हो, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a का मतलब क्या, 1 है, यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या है, 3 हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस 3n माइनस 3, और कितना निकला, 3n माइनस 2, ये आ गया। इसको निकालने का मतलब क्या है कि यदि tn टर्म्स को 1 2 3 4 यदि पुट करेंगे तो सब टर्म मिलेगा। देखो 1 टर्म को पुट करेंगे कितना निकलेगा 1, दूसरे टर्म को पुट करेंगे कितना 4 निकलेगा, तीसरे टर्म को पुट करेंगे क्या निकलेगा 7 निकलेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मुझे क्या पूछा गया, 10 टर्म पूछा गया। तो आप यहाँ t10 लिख लो। आप क्या कर लोगे, आप यहाँ पे t10 तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 30 माइनस 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा 28। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डील करोगे। पहले छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने आप को लेवल अप करूंगा। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बी पार्ट में क्या हो रहा है कि आपके nth टर्म पता करना है, nth टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, nth टर्म ऑफ ए पी 13 8 3 माइनस 2 एंड डॉट। ठीक है, इसका मुझे क्या चाहिए, nth टर्म निकालना है। तो सबसे पहले जो सीरीज है उस सीरीज में हमको पहले क्या सोचना है कि जो सीरीज दे रखा है तो उसमें कॉमन डिफरेंस आपका सेम है या नहीं है, पहले ये चेक करना है, कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। ठीक है, देखो आप तो सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हो आप कि ये आपका 13 है, ये आपका 8 है, ये आपका 3 है, ये आपका माइनस 2 है एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आप ले लो कितना है 13 है, सेकेंड टर्म मैंने चेक कर रहा हूँ कितना आ रहा है 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा तुम्हारा माइनस 5 आएगा। इसको चेक करो, ये भी 5 आएगा, माइनस 5 आएगा, इसको चेक करो ये भी माइनस 5 आएगा, सब 5 आएगा। इसका मतलब ये किस में है, एपी में। ये तो पता चल गया। अब हमको tn पता करना है, तो tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। a का मतलब कितना 13 है और n माइनस 1 और d का मतलब माइनस 5 है, ये आ गया। तो 13 प्लस ये कितना आ रहा है माइनस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा माइनस 5n और माइनस प्लस क्या आ जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 5n। ठीक है, इसका जो nth टर्म हो गया, किसके फॉर्म में होगा 18 माइनस 5n। अब यहाँ से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें क्या पूछा जा सकता है 10 टर्म बताओ, तो यहाँ 10 पुट कर लोगे, 16 टर्म बताओ 16 पुट कर लोगे, 18 टर्म बताओ 18 पुट करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये सवाल आप ये जो क्वेश्चन है वो सभी टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर लेगा, डील कर लेगा। समझ में आ रहा है? यदि nth का मतलब क्या, किसी भी टर्म्स का सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 जो भी टर्म्स आप निकाल सकते हो यहाँ पर लिख सकते हो। कहेगा 100 टर्म्स निकालो, क्या लिखोगे n का वैल्यू 100 लिखोगे। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिमाग में छोटा छोटा रखना है। ये आपके एलिमेंट्री क्वेश्चंस हो गए। अब आएगा मेन क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका एलिमेंट्री पार्ट क्लियर। अब इसी पे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 12 प्लस 8i और 11 प्लस 6i, 10 प्लस 4i एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, find the number of terms। ठीक है, पहला ऑप्शन ए है आपके कि if an is real, दूसरा बी आपके क्वेश्चन है if an is imaginary। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके क्वेश्चन लिंक क्वेश्चन है। मैंने इसमें क्या किया, लिंक कर दिया क्वेश्चन। ये एक नया क्वेश्चन है, देख लो जैसे एक नया क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या किया कि लिंक किया कि आपके एपी को लिंक किया और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिंक किया, जो मैंने कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये जो सीरीज है उस सीरीज यहाँ तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एपी में कि जीपी नहीं लिखा हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा, जान के कि कॉमन डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले सॉल्यूशन केस में क्या कर सकते हैं कि 12 प्लस 8i और यहाँ पर क्या है 11 प्लस 6i और यहाँ पर क्या है 10 प्लस 4i एंड डॉट डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका कॉमन डिफरेंस में चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले मैंने कॉमन डिफरेंस चेक किया, CD मान लो, क्या लिखूंगा 11 प्लस 6i सेकेंड माइनस फर्स्ट माइनस 12 माइनस 8i कितना आ गया, माइनस 1 माइनस 2i। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसका चेक करता हूँ, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 4i, ये आ जाएगा माइनस 11 माइनस 6i, कितना दिखेगा ये माइनस 1 माइनस 2i। इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये किस में है, एपी में। ये काम खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एपी में हो गया। ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ तो नहीं था एपी में, लिखा हो गया।
ये आ गया कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितना भाई, फर्स्ट टर्म कितना है 12 प्लस 8i, ये आ गया। ठीक है, अब हमको जानना है क्या है कि हमको फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, जिसमें बोल रहा है ए एन इज रियल है। तो सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये आप जान लो कि कॉन्सेप्ट में क्या है कि कोई भी चीज़ यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो, मतलब z बराबर a प्लस आई डी है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो z है वो रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ई इमेजिनरी कब होगा, जब रियल पार्ट जीरो हो जाए। ये तो की कंसेप्ट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फॉर z इज रियल, z इज रियल, रियल के लिए क्या हो जाएगा, व्हेन क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू जीरो हो जाए, ये तो होगा। यदि b जीरो हो जाए तो z बराबर क्या बनेगा, a बनेगा। ये की कंसेप्ट हो गया। और फॉर इमेजिनरी के लिए, अब इमेजिनरी के लिए फॉर z इज इमेजिनरी, इमेजिनरी के लिए क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो z का मतलब क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यही तो आपके की कंसेप्ट है कि इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के हमको इस क्वेश्चन को डील करना है। अब बताओ इसका मैं टी एन टर्म्स लिखूँ, क्या लिखूंगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। आप टी एन लिखो या एन लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब a कितना है आपका 12 प्लस 8i और प्लस n माइनस वन इंटू डी का मतलब कितना, माइनस वन माइनस 2i। आप इसको मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने का मतलब करने के बाद आप इसको रियल पार्ट को एक तरफ लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 8i। अब यहाँ पर इस पार्ट को पूरे से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा माइनस n प्लस 1, ये आ गया। और यहाँ पर क्या माइनस है, यहाँ पर माइनस, कितना आ जाएगा प्लस। मतलब इसको मैंने क्या किया कि माइनस 1 को पूरे से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 2i को पूरे से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा माइनस 2i n माइनस 1 हो गया, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, ये आपके कितना है 12 13 आ जाएगा, यहाँ पे 13 माइनस n आ गया, और मैंने i कॉमन यहाँ ले लिया, कितना बचा ये 8 माइनस 2n और प्लस कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। देखो अच्छे से ये कितना आ जाएगा, ये सही है माइनस 2n, ये माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 13 माइनस n और क्या लिखूंगा प्लस i, कितना आ जाएगा 10 माइनस 2n आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यार, मतलब मुझे an क्या निकला, an निकला, आप अच्छे से लिख लेते हैं 13 माइनस n और क्या निकला प्लस i 10 माइनस 2n, ये आपका आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये तो किसके फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। तो मुझे पहले क्या चाहिए, रियल चाहिए। तो रियल चाहिए का मतलब क्या, इस पार्ट को जीरो होना पड़ेगा। फॉर an इज रियल, यदि an रियल है देन 10 माइनस 2n क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, ये आंसर कितना आएगा 5। अब बताओ फॉर इमेजिनरी के लिए क्या होगा, इमेजिनरी के लिए यदि an इमेजिनरी है तो इसके लिए क्या आएगा, फॉर an इमेजिनरी तो 13 माइनस n क्या आ जाएगा 0, n का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस 13, इसका आंसर कितना आ जाएगा प्लस 13। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर जेई एग्जामिनेशन। ओके, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो, ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ, देखो अच्छे से समझ लो अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ले रहा हूँ सबसे पहले आपके सम वाले थर्ड नंबर में क्या है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म्स ऑफ एन AP is 24। ठीक है, ये 24 लिखा हुआ है। एंड द सम ऑफ द six and 10th terms is 34 है, ये आपका 34 है। ठीक है, तो फाइंड द difference between 16th and 10th terms। ठीक है, इस क्वेश्चंस में जो मैंने भी बताया वो हर टाइप जो मैंने बताया उस टाइप का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये कह सकते हो आप पेरेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि द सम ऑफ फोर्थ टर्म और एट टर्म कितना है आपके, सम है आपका 24 है। फिर क्या बोला गया है कि 6 टर्म और 10 टर्म्स का जो सम है वो 34 है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखना है।
तो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन 16 टर्म और 10 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस बोल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंगली काम करूंगा, ठीक है, कुछ नया काम नहीं करना है। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन में कि यहाँ पर क्या बोला कि 4 टर्म और 8 टर्म। 4 का मतलब क्या, यदि मान लो A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट AN AP में क्या है, AP में है, यदि इसका मतलब यदि मैं इसके हिसाब से सोचूं तो 4 टर्म का मतलब क्या है A4 और क्या लिखूंगा A 8 टर्म्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचूं तो सम लिखा है तो इसका मतलब A4 प्लस A8 कितना लिखूंगा 24 लिखूंगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला कि AN टर्म आपका AP में है तो AN का फॉर्मूला क्या जानते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी आप लिख लो, ठीक है। A1 का मतलब A लिखा हूँ। अब मतलब 4 टर्म की बात करते हैं तो 4 का मतलब क्या लिखूंगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा A प्लस 3D आएगा। अब क्या है A8 का मतलब क्या है, A8 का मतलब हो गया A 8 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब क्या हो गया A प्लस 7D, ठीक है। इसका मतलब A4 टर्म और A टर्म्स को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 3D लिख सकता हूँ और A प्लस 7D लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 24 हो जाएगा। इसका मतलब A कितना बन जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 बन जाएगा। इसका मैं डिवाइड कर लूँ 5D आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ये आपका इस टाइप का आपको सोचने चलता है, ठीक है, सोचने चलता है। उसके बाद क्या बोला कि सम ऑफ 6 टर्म और 10 टर्म्स का सम 34 है। फिर सेकंड A2Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 टर्म का मतलब A6 और A10 का मतलब क्या है 34 है, ये आपका 34 कर लीजिएगा। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर मैं 6 रखूंगा, कितना आ जाएगा A प्लस 5D आ जाएगा, और यहाँ पर 10 रखूंगा कितना आ जाएगा A प्लस 9D का कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। देखो अच्छे से कितना लिखूंगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 34 और A प्लस 7D इक्वल टू कितना आ जाएगा 17, इक्वेशन 2। आप लोग को पहले से पता है यदि दो इक्वेशन है, दो अननोन है तो दोनों को सॉल्व करने, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है तो आपको सॉल्व करने आता है, सॉल्व कर लो। देखो वहाँ पर a प्लस, इसका मतलब मैं क्या कर लेता हूँ 2 में 1 को घटा लेता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ क्या आ जाएगा 7D, ये तो ये कट गया, क्या बचा यहाँ 7D माइनस 5D इक्वल कितना आ जाएगा 17 माइनस 12, एक बार चेक कर लो आप, यानी 7D माइनस 5D इक्वल कितना आएगा 17 माइनस 12 कितना आ जाएगा 2D इक्वल टू 5, देन D इक्वल टू वी गेट 5/2, ये आपका D बराबर 5/2 हो गया। अब किसी इक्वेशंस में इसको पुट कर लो, इसी में पुट कर लेते हैं तो A प्लस 5 इंटू डी का मतलब क्या आएगा 5/2 इक्वल टू 12, कितना आ जाएगा A प्लस 25/2 इक्वल टू 12, A बराबर 12 माइनस 25/2 कितना आ रहा है 12×24 माइनस 1/2, ठीक है। यानी A जो आया यहाँ पे लिख लेता हूँ, A जो आया आपको कितना आया माइनस 1/2 आया, और D क्या आया आपका, इसको मिटा लो थोड़ा सा, यहाँ लिख लो A जो आया माइनस 1/2 आया और D जो कितना आया 5/2 आया, ठीक है। अब मुझे पूछा जा रहा है कि 16 टर्म और 10 टर्म का डिफरेंस, ये पूछा जा रहा है, क्या लिख सकता हूँ डिफरेंस ऑफ बिटवीन 16 टर्म माइनस 10 टर्म, तो कितना लिखे 16 टर्म के बारे में A प्लस कितना आ जाएगा 15D और विथ माइनस कितना आ जाएगा A माइनस 9D, ये देखो आ रहा है समझ में, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का वैल्यू कितना है 16 1 घटेगा 15 आएगा, 10 का मतलब क्या 9 आएगा, तो A कट गया यहाँ पे, तो बचा क्या यहाँ पर 6D बचा 915, और 6 इंटू डी का मतलब कितना है 5/2, 2 3 6 कितना आ जाएगा 15 आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी जेईई मेंस ने पूछ रखा 2021 शिफ्ट 2 में पूछा था, रेशियो पूछा था, रेशियो टाइप का क्या पूछा था। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हो तो रेशियो वाला क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है, मतलब टाइप 1 ही, ये भी आपका टाइप 1 ही चल रहा है। ये आप सभी जो भी क्वेश्चंस मैं आज कल लूंगा वो टाइप 1 ही है, कैटेगरी में जो बांटा गया है टाइप 1 का कैटेगरी ये है, ठीक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका। नेक्स्ट में आपके हैं कि जो भी क्वेश्चंस होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट TR बी the rth terms of an AP for r equal to 1, 2, 3 and dot dot if for some positive integers m, n we have
टी एम इक्वल टू 1/n एंड और टी एन इक्वल टू 1/m, ठीक है। देन टी एम एन इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पर सोच लो, यहाँ पर लिखा है कि टी आर विद आर एक्स टर्म्स ऑफ एन ए पी 1 2 3 4 इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m और n के लिए भी हम पाते हैं कि tm जो है 1/n है और tn जो है 1/n है, तो tmn इक्वल टू क्या होगा, ये कुछ रखा है। ऑप्शन में है 1/mn, ऑप्शन बी है आपके 1/m प्लस 1/n, ऑप्शन सी है आपके 0, ऑप्शन डी है आपके 1, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस एक बार जेईई एडवांस में भी पूछा जा चुका है वाला, और दूसरा नंबर ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है, इसलिए देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट किस कैटेगरी है, इस कैटेगरी से नहीं क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आसान, इस टाइप का कर लोगे तो आसान हो जाएगा। मतलब इस टाइप क्वेश्चन यहाँ एम की जगह कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एम की जगह कुछ भी आ जाए, एन टैम पी क्यू आर कुछ भी आ जाए, यदि इस टाइप का आप कर रखे हो तो अगला टाइप तो हो ही जाएगा, सीधी सी बात। ये मेरा बताने का मतलब है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या पूछा है, टी एम, ठीक है, टी एम। तो सबसे पहले लेट अस सपोज टी आर आर टर्म ऑफ एन ए पी है। आर टर्म का मतलब क्या है, टी1 टी2 टी3 टी4 इस तरह चलेगा। अब टी एम है तो इस टी एम के लिए सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ कि टी एम इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, समझ आ रहा है। ए इसका टी एम का फर्स्ट टर्म है और डी इसका कॉमन डिफरेंस है, और टी एम टर्म जो है वो 1/n की इक्वल है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 1/n इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टी एम इसी टर्म्स के हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ, ए सी के हिसाब से। अब टी एन की बात कर लो तो टी एन में लिख रहा हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इसी से ये टी आर से ही दोनों टी एम और टी एन आपका निकला है, इस टी आर से ही टी एम और टी एन निकला है, तो उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो सेम ही होगा, अलग तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, सेम ही होगा, ठीक है। ये सेम होगा, ये हो गया आपका। और टी एन किसकी इक्वल है, टी एम की इक्वल है, क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ओके। ये देख लो आप, अब मैंने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लिया, कुछ भी कर लो, कितना आ जाएगा, या फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 1/n माइनस 1/n क्या लिखूंगा, ए प्लस क्या लिखूंगा, ये m माइनस 1 इंटू डी विथ माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका आ गया, ठीक है। देख लो अच्छे से। अब इसका मैंने एलसीएम लिया, क्या है एलसीएम, एम एन, यह जगह m माइनस है, ये क्या दिख रहा है मुझे, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी विथ माइनस साइन a विथ माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, मैंने ब्रैकेट तोड़ दिया। अब बताओ ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। अब इस चीज़ को मैं d कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो क्या निकलेगा m माइनस 1, फिर क्या लिखेगा माइनस n और माइनस में प्लस 1 है, ये कट गया, क्या बचा आपका, मतलब ये बचा आपका m माइनस एन बाय एम एन इक्वल टू क्या लिखेगा, m माइनस एन, क्या निकला मुझे, d निकला। ये एम एन कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब d का वैल्यू कितना निकला, 1/mn निकला। समझ में आ रहा है, d का वैल्यू कितना निकला, mn निकला। एक एक स्टेप वाइज मैं बता रहा हूँ, स्टेप वाइज चल रहा हूँ। यदि आपको लग रहा है कि फास्टली सॉल्व करना है, ट्रिक के चक्कर में, ट्रिक फास्ट के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, अभी पहले सीखना है हाउ और वाई, कैसे और क्यों, उसके बाद अपने स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे। और जैसे आप इस क्वेश्चन को सीख लोगे तो आपका मान लो 2 मिनट बन रहे हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, उस क्वेश्चन को 30 40 55 सेकेंड में आप क्लियर कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब डी का वैल्यू मुझे निकल गया, आप किसी में पुट कर लो, चाहे इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, उससे कोई मतलब डायरेक्ट नहीं है। चलो मैं इसको डी को यहाँ रखता हूँ, कितना लिखा 1/n इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू 1/mn आ गया, ये आ गया। तो 1/n का वैल्यू कितना आएगा, a प्लस ये कट गया, क्या बचा 1/n, क्योंकि mm यहाँ पे कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 1/mn बचा, तो n ये कट गया, a का वैल्यू कितना निकला 1/mn निकला, ठीक है। ये आ गया। मैंने क्या किया 1/n यहाँ पर किया, 1/n है यहाँ पे, तो 1/mn का मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ m है, यहाँ पे m कट गया, तो क्या बचा 1/n बचा, और यहाँ पर -1 1/mn, यहाँ पर 1/mn आ गया, ये 1/n कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ 1/mn बचा, ऑल पेज। ये हो गया आपका। अब मैंने क्या, मुझे ए भी पता चल गया है और मुझे क्या पता चल गया है, डी भी पता चल चुका है, डी भी पता चल चुका है और मुझे ये भी पता चल चुका है। अब बताओ, अब मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है टी एम एन क्या होता है। तो टी एम एन का मतलब क्या है, टी एम एन का मतलब ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना है 1/mn और प्लस एम एन
माइनस वन बाय एम एन आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 बाय एम एन और प्लस 1 माइनस 1 बाय एम एन कैंसिल आउट, देन वी गेट द आंसर इज 1. One option is correct. D. This question is very important for understanding. ठीक है, समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए. ठीक है ना, समझने का मतलब हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको करना है. यदि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रखे हैं तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां भी आएगा आप थोड़ी उसको सॉल्व कर लोगे बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए. ठीक है, ये देख लो आप. ओके, ये हो गया आपका. नेक्स्ट में आपका क्या है, नेक्स्ट में आपके ये सभी मैं टाइप 1 का ही करवा रहा हूँ. कैटेगरी नंबर 1 टाइप 1 है, समझ, कैटेगरी नंबर 1 टाइप 1 है. ठीक है, आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जो भी है. तो यहाँ पर लिख रखा है कि इफ A1 A2 A3 ठीक है एंड डॉट 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 AN आर इन AP where AI greater than 0 for all I, then the value of 1 by root under A1 plus root under A2 or plus 1 by root under A2 plus A3 और प्लस 1 बाय रूट अंडर A3 प्लस A4 ठीक है एंड डॉट 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 प्लस 1 बाय रूट अंडर, ये कितना आ जाएगा AN माइनस 1 आप प्लस रूट अंडर AN. ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन है इसके 1 बाय रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN. ऑप्शन बी है इसके 1 बाय रूट अंडर AN माइनस रूट अंडर AN. ऑप्शन सी है इसके n बाय रूट अंडर AN और रूट अंडर AN है. ऑप्शन डी है इसके n माइनस 1 बाय रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN. ठीक है, आप इसको पॉज करके आप देख सकते हो कि आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा. ठीक है, या आप पॉज करके इसको देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या दे रखा है, सबसे पहले ये दे रखा है कि यहाँ पे A1 A2 A3 AP में. ठीक है, फॉर ऑल I, जो आई का मतलब क्या है, सब जीरो से क्या है बड़ा है. इसका मतलब क्या है, जीरो से सब बड़ा है. एक एक पॉइंट को आपको समझना है. इसका मतलब ये जो दे रखे हैं सीरीज जो रखे हैं, इस सीरीज को सम करने पर ये क्या आएगा, ये आएगा कि आएगा, ये क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो है A1 A2 A3 एंड डॉट 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 AN जहाँ भी, या मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा AN माइनस 1 और AN. ठीक है, ये आपका किस में AP में दे रखा है, ये AP में आता है. इसका मतलब इसका मैं कॉमन डिफरेंस के हिसाब से सोचूं क्या लिखूंगा बताओ. D इक्वल टू कर सकता हूँ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड डॉट 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 AN माइनस AN माइनस 1. सही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सबका सेम ही होगा. इसका मतलब सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये समझ में आ गया. अब देखो यहाँ पर जो सवाल है इसमें फंसाने का डर क्या है. यहाँ पर जो है रूट A1 A2 है, इसको मैं थोड़ा सा पलट के लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक स्टेप गायब हो जाएगा. क्यों लिख रहा हूँ पलट के, वो देखो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यदि मैं A2 माइनस A1 आ रहा है तो थोड़ा सा A1 माइनस A2 करने में दिक्कत होगा. ठीक है, मैं इसको पलट के लिख रहा हूँ थोड़ा सा. इसको लिए मैं लिख रहा हूँ रूट अंडर A2 प्लस रूट अंडर A1 और प्लस 1 बाय रूट अंडर क्या है ये A2 आ गया, फिर A3 प्लस रूट अंडर A2 और प्लस 1 बाय रूट अंडर A4 और प्लस A3 एंड सो ऑन, रूट के अंदर एंड सो ऑन 1 बाय रूट अंडर AN और प्लस रूट अंडर AN माइनस. ठीक है, सबसे पहले आपने 9th 10th में भी पढ़ रखा है कि आपका नीचे में कोई रूट के अंदर आ रहा है, रूट 2 प्लस रूट 3, आप उसको क्या करते हो, रेशनलाइजेशन करते हो. क्या करते हो, रेशनलाइजेशन करते हो, उसी नंबर से मतलब बस माइनस का प्लस करते हो, प्लस का माइनस करते हो. बस वही काम यहाँ पे आपको करना है. ऐसा क्यों करना है वो आपको समझ में आएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मैंने रेशनलाइजेशन किया इस चीज़ का, क्या लिखूंगा बताओ, रूट अंडर A2 माइनस A1 मतलब रूट के अंदर, और यहाँ पर क्या आएगा रूट अंडर A2 माइनस लिखा ना मैंने, यहाँ प्लस लिखो पहले, और ये रूट अंडर A2 और माइनस रूट अंडर A1 आ गया, और ये कितना लिखूंगा बताओ, रूट अंडर A2 माइनस रूट अंडर A1 आ गया. ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है. मैंने इसी नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया ऊपर में और नीचे भी क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद तो यही आएगा. सिमिलरली इसी तरह मैं यहाँ भी करना हूँ 1 बाय रूट अंडर A3 और प्लस रूट अंडर A2, यहाँ पर क्या है रूट अंडर A3 माइनस रूट अंडर A2 बाय रूट अंडर A3 माइनस रूट अंडर A2. ठीक है, सिमिलरली इस तरह से करते गया. यहाँ पर मुझे क्या, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर AN, यहाँ पर क्या है आपका AN, यस AN
माइनस ऑफ रूट अंडर ए एन माइनस वन बाय रूट अंडर ए एन और प्लस रूट अंडर ए एन माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे कितना है रूट अंडर ए एन माइनस रूट अंडर ए एन माइनस वन, ठीक है। मैंने क्या किया रेशनलाइजेशन सब कुछ, अब थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप मिटा लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये क्या है ए प्लस बी है, ये क्या है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सबसे पहले इस रेशियो में लिखता हूँ, यहाँ पर क्या लिखूंगा बताओ, रूट अंडर ए टू माइनस रूट अंडर ए वन बाय क्या लिखूंगा ए टू माइनस ए वन, ये आपका आ गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा रूट अंडर ए थ्री माइनस ये ए थ्री है ना, आ गया माइनस ए टू आ गया, ये आपका क्या आ गया ए थ्री माइनस ए टू, फिर प्लस ये कितना आ जाएगा रूट अंडर ए फोर कितना या टू थ्री यहाँ फोर आ जाएगा माइनस रूट अंडर ए थ्री और क्या आ जाएगा ए फोर माइनस ए थ्री एंड सो ऑन। यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट अंडर ए एन माइनस रूट अंडर ए एन माइनस वन और यहाँ पर कितना आ जाएगा ए एन विथ माइनस ए एन माइनस वन, ये आ गया आपका। अब नीचे वाला मैं पार्ट मिटा रहा हूँ। अभी मैंने यही बताया था कि ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ए फोर माइनस ए टू सब क्या है डी है, कॉमन डिफरेंस है डी है। इसका मतलब ये क्या आपका डी है, ये क्या आपका डी है, ये क्या आपका डी है, इसका मतलब डी है। तो समय मैं डी कॉमन ले रहा हूँ, तो इसकी जगह पर मैं इस चीज को मिटा के क्या लिख सकता हूँ डी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ डी। इसका मतलब ये क्या आपका डी है, डी है, ये क्या आपका डी है, ये क्या आपका डी। आ रहा समझ में, ये सभी क्या है डी डी, समझ में आ गया। अब मैं डी को कॉमन निकाल लेता हूँ तो वन बाई डी आ जाएगा कॉमन, तो ये कितना लिखूंगा रूट अंडर ए टू माइनस रूट अंडर ए वन और प्लस रूट अंडर ए थ्री माइनस रूट अंडर ए टू प्लस रूट अंडर ए फोर माइनस रूट अंडर ए थ्री एंड सो ऑन प्लस रूट अंडर ए एन माइनस रूट अंडर ए एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कटते हुए क्या नजर आ रहा है, मुझे कटता हुआ क्या नजर आ रहा है बताओ। यहाँ पर ए टू है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए थ्री है ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए फोर है ये भी कहीं कैंसिल होगा और ये भी कहीं क्या होगा कैंसिल होगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या बचा वन बाय डी बच गया और बचा क्या ए एन, सॉरी क्या बचा यहाँ पे ऊपर में, एक बार चेक कर लो यार, यहाँ पर क्या बचा डी बच गया सब में, यहाँ पर क्या बचा आपका रूट ए एन, यहाँ पर क्या बचा आपका रूट ए एन माइनस रूट ए वन बच गया, ये आपका आ गया, ठीक है। रूट अंडर ए एन माइनस क्या आ गया बचता रूट ए एन आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर से रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, तो कितना करूंगा यहाँ पे रूट ए एन और प्लस रूट ए वन। क्यों कर रहा हूँ, इसको देखते हुए भी कर रहा हूँ, इसको देखते हुए कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये आया मुझे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मैं यदि रेशनलाइजेशन करता हूँ किससे पूरा से रूट अंडर ए एन और प्लस रूट ए एन, कोई दिक्कत यहाँ से, ये भी कर रहा हूँ। अब बताओ ये ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब रूट अंडर डी, यहाँ क्या लिखूंगा ए एन माइनस ए वन बाय रूट अंडर ए एन और प्लस रूट अंडर ए वन आ गया। अब बताओ ए एन टर्म का मतलब क्या ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ क्या लिखूंगा डी, यहाँ क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विथ माइनस ए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट अंडर ए एन और प्लस क्या आ जाएगा ए वन आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ए तो कट गया डी डी भी कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा एन माइनस वन बाय रूट अंडर ए वन जो ए एन और प्लस क्या बचा ए वन बचा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, ओके समझ लो अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे भी 3-4 बार जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सिर्फ नंबर को यहाँ पर नंबर दे दिया है 1/√2, मैं भी करवा रहा हूँ 1/√2 1/3 इस टाइप के दे दिए। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिमाग में आपके होने चाहिए और प्रैक्टिस में होना चाहिए, तभी आप इसको सोच पाओगे, ये तो टाइम लग जाएगा। देखो बीबीआई इस चैनल पर जितना भी क्वेश्चंस करवाया जाएगा एकदम श्योरली प्योरली आपके जेई से रिगार्डिंग जेई वेबजी जेई से क्वेश्चन से करवाए जाएंगे। पूरी आप बिलीव करके, आप मुझे विश्वास करके आप साथ में चल सकते हो, लेकिन बशर्ते आप जेई का पैकेज मतलब जेई का PYQ और प्लस मुक टेस्ट आप दो, उसके बाद इस चलो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या है आपके 5-6 इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैं बता रहा हूँ इसी टाइप के। ये आपका हो गया समझो कॉन्सेप्ट ही ये था, ये कॉन्सेप्ट ही था, लेकिन मैंने उसको क्वेश्चन वाइज कैटेगरी वाइज में मैंने टाइप वाइज में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं 6 में, द सम ऑफ द सीरीज
देखो यहाँ पे लिखा है 1/1 प्लस रूट 2 और प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 एंड सो ऑन 15 टर्म्स, ठीक है, टर्म्स। ऑप्शन ए है इसके 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। अब देखो ये आपके सीरीज जो है एपी का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एपी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप क्या समझते हो, यहाँ पर आप देखते हो कि जो भी डिनोमिनेटर में आपके रूट में है तो उसको आप क्या करते हो, रेशलाइजेशन करते हो, वही काम यहाँ पर करवाओ, ठीक है। फिर वही काम करो, सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, √1 का मतलब 1 ही है ना, प्लस √2, इसको मैं जनरल ऐसे लिखता हूँ √2 प्लस √1 और प्लस √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4, और यहाँ पे 15 टर्म्स आ रहे हैं। यदि 1 टर्म से चल रहा है इसका मतलब यहाँ लिखूंगा क्या, रूट अंडर, यदि मैं लिखना कोशिश करूँ तो n प्लस 1 और प्लस √n लिख सकता हूँ। देखो अच्छे से, इसका मैं जनरल टर्म लिखूँ इसका तो क्या लिखूंगा, √n प्लस 1, मतलब रूट के अंदर पूरा तरह से, और √n क्यों, क्योंकि चलो 1 लिखता हूँ तो 1 प्लस क्या आ जा रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना, √2, देखो यही दिखा, 2 देखो 2 और प्लस 2 प्लस 2 देखो यही दिखा, 3 प्लस 4, इसका मतलब जनरल टर्म इसका क्या होगा, ये होगा, देखो यहाँ पे ये जनरल टर्म होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रेशलाइजेशन करता हूँ, सब में वही काम कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा, 1/√2 प्लस √1 और क्या √2 माइनस 1 बाय √2 माइनस √1 प्लस 1/√3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 बाय √3 माइनस √2, इसमें भी √4 माइनस √3 बाय √3 प्लस √4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3, ये क्या होगा 4 ना, यहाँ 4 होना चाहिए, 4 और 3 कितना आ जाएगा 4 √3, यहाँ कितना आ जाएगा √4 माइनस √3 एंड सो ऑन। यहाँ पर कितना लिखूंगा, रूट। अब बताओ यहाँ पर 15 टर्म है, यदि मैं 15 टर्म है 15 यहाँ पुट करूंगा कितना आएगा, 15 और प्लस 1 16 आएगा, इसका मतलब यहाँ कितना, √16 प्लस √15, इसके कितना √16 माइनस √15, और क्या लिखूंगा √16 माइनस √15, ये आ गया, ठीक है। ये लिखो, इसका मतलब ये √2 माइनस √1 हो गया, मतलब यह 1 लिखो, और क्या देंगे a² माइनस b², तो 2 माइनस 1 का मतलब क्या, 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस √2। अब बताओ इसका मतलब क्या है, a² माइनस b², इसका मतलब 1, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ये होगा तो √3 का स्क्वायर √3 और √2 का स्क्वायर 2, इसका मतलब 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, √4 माइनस √3 एंड सो ऑन, यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, √16 माइनस √15, ये आ गया, कटेगा क्या, और 2√2 कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका मतलब ये भी और इसके साथ कटेगा, बचेगा क्या, ये √16 और ये कितना 1 बचेगा, इसका मतलब √16 माइनस 1, इसका √16 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1, इसका मतलब कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब 3 ऑप्शन इसका, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो तो आप लोग सही डायरेक्शन में, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अपने लेवल को अप करो, मैं हर टाइप वाइज क्वेश्चन बताते चलूंगा, छोटा से लेके बड़ा तक, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है। बस आपको कमेंट करो कि कहाँ आपको दिक्कत है, कहाँ हमको बताने की जरूरत है, ठीक है। ओके, ये होता नेक्स्ट में आपके, ये देखो आप, नेक्स्ट में आपका क्या है कि लेट an be the nth term of AP, nth term of an AP if 100 sigma equal to r equal to 1, a to r equal to alpha, and sigma of 100 r equal to 1, a to r minus 1 equal to beta, then common difference, then find CD of AP, ठीक है। ये निकालना, ऑप्शन में है आपके अल्फा माइनस बीटा बाय 100, ऑप्शन बी है बीटा माइनस अल्फा, ऑप्शन सी है अल्फा माइनस बीटा बाय 200, ऑप्शन डी इज अल्फा माइनस बीटा। व्हाट इज द, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा परेशानी, पहला जो इसको क्वेश्चन दिखेगा कि ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा क्या है, इस सिग्मा का मतलब क्या है बता देता हूँ। सबसे पहले सिग्मा का मतलब ये है कि r का 1 से 100 तक का पूरा वैल्यू आपको समेशन में जोड़ते हुए निकलना है, मतलब r का वैल्यू वहाँ 1 रखो कितना आ जाएगा 2 आएगा, r का वैल्यू 2 रखो कितना आ जाएगा 4 आएगा, r का वैल्यू 3 रखो कितना 6 आएगा, 6 आएगा। इसको मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब है कि a बराबर 1 है, सॉरी r बराबर, और यहाँ a 2 r है, इसका मतलब r का वैल्यू 1 रखो कितना आ जाएगा a 2, r 2 रखो तो a 4,
आर के वैल्यू 3 रखो तो A6 एंड डॉट 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 प्लस ए का पावर कितना आ जाएगा 200 पावर में मतलब 100। तो ये जो है ये सीरीज सम सीरीज जो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लूँ, ये समेशन आ गया। तो सबसे पहले आप क्या जान रहे हो? सबसे पहले मैंने बताया था कि आपके ए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सॉल्यूशन। मैंने बताया था कि आपको A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो एंड डॉट 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 AN। तो आप क्या जान रहे थे कि CD जो होता है मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है क्या होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड डॉट 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 AN माइनस AN माइनस 1 होता है। ये आपको पहले से पता है AN माइनस AN माइनस 1। अब इस n की जगह पर मैं 2r रख दूँ, सोचो n की जगह पर मैं 2r रख दूँ माइनस 2r माइनस 1। इसका मतलब ये n जगह पर मैंने 2r रखा तो 2r माइनस 1, ये भी तो कॉमन डिफरेंस ही आपका है, ये भी क्या कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब जो d में लिख सकता हूँ A2r माइनस A2r माइनस 1 आ समझ में, A2r माइनस 1। अब यहाँ बताओ ये क्या है? समेशन अल्फा है, क्या है? अल्फा समेशन के फॉर्म। इसका मतलब दोनों तरफ मैं सिग्मा लगा दूं, सोचो दिमाग लगाओ, ये दोनों तरफ मैं सिग्मा लगा दूं, यहाँ भी सिग्मा मैंने यूज कर लिया, डी यहाँ भी मैंने सिग्मा यूज कर लिया, r इक्वल टू 1 से कहाँ तक A2r माइनस ऑफ सिग्मा। जब सिग्मा दोनों लगाओगे तो सिग्मा स्प्लिट कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है। यहाँ जोड़ना है तो जोड़ो सिग्मा, r इक्वल टू 1 100 तक, ये भी 100 तक, और क्या जाएगा A2r माइनस 1, और यहाँ भी कितना आ जाएगा r इक्वल टू 1 से 100 तक। ठीक है, अब r इक्वल टू 1 टू 100 तक, ये d तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, लेकिन r को 1 से लेकर 100 तक लिखना है तो वो तो 100 ही होगा। टोटल कितना आ जाएगा 100 ही होगा, d इंटू 100 आ गया। और ये क्या आपका अल्फा है और ये क्या है बीटा है। देखो ये कितना अल्फा, ये क्या है बीटा, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाय क्या आ जाएगा 100। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने की जरूरत है। ओके, इसको मिटा देख लो अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये 8 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये जो 8 नंबर क्वेश्चन जो है हर बार कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, सबसे पहले ये आपका जेई एडवांस क्वेश्चन था, लेकिन फिर 2017-18 में जेई मेंस में पूछ दिया था, फिर इधर भी पूछ दिया है, 2019 में पूछा था, फिर 2021 में भी पूछ दिया था। ठीक है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका कंसेप्ट समझ लेना इंपॉर्टेंट है सबसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एनी 3 नंबर, ये एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर ABC A, B, C, जिस क्या लग रहा है कि 9 इन विच या 9 25 A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर और प्लस 25 C स्क्वायर माइनस ऑफ 3AC इक्वल टू 15B और 3A प्लस C। सही है क्वेश्चन, एक बार देख ले चेक करके। यस, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, इसको मैंने क्या किया सो में कर दिया, देन सो दैट कि ACB A, C, B आर इन A, मैंने इसको शो कर दिया। ठीक है, याद कीजिए में ऐसा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, ये आप मार्क करके लिख देना। सबसे पहले देखो यहाँ पे आप क्या जानते हो कि यदि मान लो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ऑफ AB माइनस ऑफ BC माइनस AC, ये आप जान लो। मतलब मैं ये लिख रहा हूँ कि यदि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC, ये तो पता है कि ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी ये बन पाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। और ये VVI मार्क कर लो आप, VVI इसको कर लो। और एक पहले कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले क्या है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC क्या होता है ग्रेटर देन 0। मतलब ये कहने का मतलब क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, चाहे ABC कुछ भी हो, ABC नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब A, B, C बिलोंग्स टू रियल है। समझ में आ रहा है, चाहे A, B, C कुछ भी हो तो रियल होगा। अब बताओ कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 को ये ऊपर मल्टीप्लाई क्या जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC, ये मैंने लिखा। ठीक है, ये लिखा, कोई दिक्कत। मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कि कैसे ग्रेटर देन 0। अब बताओ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर माइनस ऑफ 2AB
और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, इसका मैंने ए ले लिया और इसका मैंने 2a भी ले लिया और इसका मैंने एक b ले लिया, तो यहाँ पर एक a बचा और यहाँ पर एक b भी बचा, तो पहले फिर ले लेता हूँ a स्क्वायर और आप b वाला यहाँ पे ले लो, ये 2b या 2ac वाला क्या हो गया, ac वाला है ना, ये ac वाला, ac वाला लिखते हैं, तो a ले लेता हूँ यहाँ पे, यह आ जाएगा 2ac और प्लस c स्क्वायर, ठीक है। इसका मैंने c यूज कर लिया, इसका मैंने b यूज कर लिया। अब बता b वाला बचा, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस c स्क्वायर आ गया। देखो फिर से सब यूज हो चुका है। कितने टर्म्स है, 2 4 6 6 7 8 9, इसमें देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉट टर्म्स मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। अभी बताओ कि किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, लिख लो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो a b c चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर स्क्वायर है, ये क्या देगा, ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। क्या देगा आपको, पॉजिटिव ही देगा। इसका मतलब क्या होगा, ये प्रूव हुआ कि ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। क्या ये जीरो भी हो सकता है, क्या ये जीरो भी हो सकता है, हाँ एक कंडीशन में ये जीरो भी हो सकता है। देखो इसका मतलब मैं यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये जीरो भी हो सकता है, इट मे बी। कब हो सकता है, एक कंडीशन ये है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। यदि ऐसा कुछ हो जाए देन 1/2 ऑफ, या हाफ लिखो नहीं लिखो, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर गेट v जीरो। कब, जब ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा, पक्की बात है। क्योंकि मान लो a यहाँ पुट कर लें तो क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ भी b पुट, यहाँ c पुट कर लें जीरो, यहाँ पर a पुट कर लें तो जीरो, ठीक है। तो वो कब हो सकता है, जब आपके a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने समझ लिया, यही कंसेप्ट को आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये आपको कहीं बताया हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको 9th में बताया हुआ मिलेगा, ठीक है, 9th में, ठीक है, 9th में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जरूरी है ये जानना, ठीक है। मिटाना इसको, ये आप समझ लो, नोट में इसको लिख लेना है, नोट में करके लिख लेना भाई, नोट में कि इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप से मैं सोचूंगा। आप देखो ये जो क्वेश्चन है इसी बेसिस पे आधारित है। देखो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है कि 9 सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, प्रूफ ये जो भी है कि 9 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस 3ac इक्वल टू 15b और क्या है 3a प्लस सी। समझ में आ रहा है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 2 दूनी 9 45, 18 20 22 225 a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 9b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस 75ac माइनस 15 या 45 45ab माइनस 15bc। ये आपको दिखा इक्वल टू जीरो, मैंने इधर कर लिया। देखो क्या मुझे वही सीरीज मिल रही है, वही सीरीज मिल रहा है। देखो अच्छे से पहचानने की कोशिश करो। यदि मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि लेट 2 to 5 को मैं मान लेता हूँ, चलो 2 to 5 a स्क्वायर को मान लेता हूँ, चलो a मान लेता हूँ, ठीक है, क्या मान लो सॉरी। तो जनरली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा लिखता हूँ 15a का स्क्वायर ऐसा तो लिख सकता हूँ, यानी 15a का स्क्वायर तो 2 to 5 ही है। इसके बाद 3b स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5c स्क्वायर, और यहाँ पे ac है, तो ac क्या है, a का मतलब 15 इंटू 15, इसका मतलब 15a इंटू क्या है 5c, यहाँ पर 15ab है, ab का मतलब क्या 15 इंटू 3, कितना आ जाएगा 15a इंटू 3b माइनस ऑफ bc का मतलब 3b इंटू 5c, 3b इंटू 5c, ये आपका आता है, ठीक है। आप बताओ यदि मैं इसको लेट कर लूँ, लेट 15a को मैं बड़ा a मान लेता हूँ, 3b को मैं बड़ा b मान लेता हूँ और 5c को मैं बड़ा c मान लेता हूँ, क्या मुझे वही कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, देखो आप कर लो। तो मैं यूज कर लेता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, ठीक है 75 है, इसका मतलब 15 5 75, इसका मतलब ए सी दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है ए बी, मतलब ए बी का मतलब ए बी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है ए सी दिख रहा है, सॉरी बी सी ना बी सी। देखो क्या वही आ गया, ये चीज़ तो वही आ गया। तो इसका मैं जान रहा हूँ, क्या जान रहा हूँ इक्वल टू जीरो जान रहा हूँ, क्या जान रहा हूँ ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, काम खत्म, इक्वल टू जीरो। और जीरो कब पॉसिबल है, किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, जीरो कभी हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन ये सीरीज जो है यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर लो तो जीरो पॉसिबल है इस सीरीज में तो पॉसिबल है।
इसलिए ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। सीधी सी बात है, ये आ गया। इसका मतलब a क्या है आपका 15 है, इसका मतलब 15a इक्वल टू 3b इक्वल टू क्या आ गया आपका 5c आ गया। समझ आ रहा है? इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा हूँ। ओके, इसका मतलब ये क्या आया 15a इक्वल टू 3b इक्वल टू क्या आ गया 5c। चलो इसको मैं एक और नाम रख देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ लेमडा। क्या रखता हूँ? लेमडा। तो 15a इक्वल टू लिख सकता हूँ लेमडा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा लेमडा बाई 15। दूसरा 3b इक्वल टू लेमडा, तो b बराबर कितना आ जाएगा लेमडा बाई 3। और क्या था 5c इक्वल टू लेमडा, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा लेमडा बाई 5 आ जाएगा। अब मुझे बता रहा है कि ACB AP में, ACB क्या होना चाहिए AP में होना चाहिए। अब ये सोचो तीन टर्म आपके AP में, ये भी समझना जरूरी है। ACB AP में इसको आप लिख सकते हो 2c इक्वल टू a प्लस बी, आप लिख सकते हो। ये भी नोट में लिख लेना है, नोट में। यदि तीन टर्म आपको AP में दे रखा है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 2c इक्वल टू a प्लस बी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो वो देख लो आप, कि मैं इसको लिख सकता हूँ c माइनस ए इक्वल टू बी माइनस सी। फॉर कॉमन डिफरेंस के हिसाब से c माइनस ए और b माइनस सी, इसको इधर करूँ कितना देगा 2c इक्वल टू a प्लस बी। देखो यही है, तो तीन टर्म AP में है तो उसको लिख सकते हो 2c इक्वल टू a प्लस बी आप लिख सकते हो। ओके ठीक है, क्या दिखा कि 2c इक्वल टू क्या दिखा a प्लस बी दिखा। इसका मतलब यदि ये फुलफिल हो जाता है, मतलब 2c जो है a प्लस बी की इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ACB AP में होगा। मतलब जो मैंने निकालो क्या AP में होगा, इसका मतलब यहाँ पुट करो 2c का मतलब क्या है 2 लेमडा बाई 5 और लेमडा बाई 15 और प्लस लेमडा बाई 3। इसका एलसीएम ले लो 15 और लेमडा 3 5 जा 15 कितना आ जाएगा 6 लेमडा बाई 15। ये आ गया RHS, ये सॉरी ये आ गया LHS, ये आ गया आपका RHS। क्या LHS RHS की इक्वल होगा 2 3 जा 6 और 2 5 यानी 2 लेमडा बाई 15 और भी क्या 2 लेमडा बाई 5 है, सॉरी 5 ना 5। इसका मतलब LHS RHS इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होगा ABC ACB क्या होगा AP में होगा। ठीक है, ACB ही AP में नहीं होगा, और भी हो सकता है, ये भी हो सकता है BCA भी AP में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। C तो वही रहेगा, आप AB को क्या कर सकते हो पलट सकते हो। इसका मतलब ACB भी AP में होगा एंड ऑल्सो भी BCA आर इन AP। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था VBI। सिर्फ मैं अभी अर्थमेटिक सिर्फ मैं AP का ही बता रहा हूँ, सिर्फ AP बता रहा हूँ, उसमें कुछ और इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ AP कैटेगरी नंबर 1 टाइप 1 का सवाल है। ओके नेक्स्ट में ले रहा हूँ, फिर से देखो थोड़ा सा मसालेदार सवाल ले रहा हूँ, मसालेदार। ठीक है, 9 नंबर कि सपोज थीटा एंड फाई। अब थोड़ा सा ट्रिगो का मैं इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, ट्रिगो को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिगोमेट्री हो चुका है। आर सच दैट सेक थीटा प्लस फाई, ये आपके सेक फाई सॉरी सेक थीटा है, सेक थीटा और यहाँ पर है सेक थीटा सॉरी माइनस फाई आर इन AP। ठीक है, आर इन AP इफ cos थीटा इक्वल टू k cos फाई बाई 2, ये है cos फाई बाई 2 है। ठीक है, फॉर सम k then k is equal to, ठीक है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है प्लस माइनस रूट 2, ऑप्शन बी है प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, ऑप्शन सी है प्लस माइनस 1, ऑप्शन डी है नन। ठीक है, ये आ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से क्या पता चलता है, इस क्वेश्चन को देखने के ये पता चलता है कि आपको AP के साथ साथ आपको ट्रिगोमेट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मैंने ट्रिगो करवा रखा है तो मैं ये सोचूंगा कि आपको आता है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको देखना है। ठीक है, ये देखो आप सबसे पहले मैंने बताया कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि 3 नंबर आपका AP में ABC आर इन AP में है, तो उसको आप डायरेक्ट कर ले सकते हो 2B इक्वल टू A प्लस C आप लिख सकते हो। इसको लिख लेना है की पॉइंट में, इसको कर सकते हैं 2B इक्वल टू A प्लस C आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये भी मैंने बताया अभी तुरंत। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आप देखो यहाँ पर क्या है कि आपका सेक थीटा प्लस फाई कोमा सेक थीटा माइनस फाई AP में, क्या है AP में, क्या AP में, इसका मतलब ये A है, इसका मतलब ये B है, इसका मतलब C है। ठीक है,
तो 3 टर्म मुझे दिख रहा है, तो 3 टर्म का मतलब क्या है, 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो 2b का मतलब क्या लगेगा, 2 सेक थीटा और क्या दिखा इक्वल टू सेक थीटा प्लस 5 और प्लस सेक थीटा माइनस 5, ये आपका आ गया। देखो अच्छे से समझ में आ रहा है, ये क्या है सेक थीटा प्लस 5। अब बताओ सेक का तो मैं कुछ उतना फॉर्मूला जान नहीं रहा हूँ, तो इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, कॉस में, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला हम लोग ज्यादा जानते हैं ट्रिगो में, इसलिए मैं कॉस में उसको चेंज करूंगा। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 सेक थीटा का मतलब क्या हो गया कॉस थीटा इक्वल टू इसको क्या लिखूंगा 1 बाय कॉस थीटा प्लस 5 और प्लस कॉस, इसको लिख सकता हूँ थीटा माइनस 5। ठीक है, तो पूरा लिख लो आप, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस थीटा इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूँ एलसीएम ले लो कॉस थीटा प्लस 5 और कॉस थीटा माइनस 5। ठीक है, ये आ गया। तो आप कर सकते हो कॉस थीटा प्लस 5 और प्लस कॉस थीटा माइनस 5। मैंने इसको इधर ही लिखा क्योंकि यहाँ तो कॉस थीटा माइनस 5 आना चाहिए, लेकिन प्लस में तो दोनों तरफ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका आ गया, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये किसकी तरफ जा रहा है, ये एक फार्मूले की तरफ जा रहा है। फार्मूला का मतलब क्या, कॉस ए प्लस कॉस बी की तरफ ये जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, यही काम करना है। ठीक है, अब देखो इसको क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ, थोड़ा सा ऊपर में मिटा रहा हूँ। तो मुझे क्या दिखा यहाँ पर दिखा 2 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 5 और प्लस कॉस थीटा माइनस 5, और ये मुझे क्या दिखा कॉस थीटा प्लस 5 माइनस इंटू कॉस थीटा माइनस 5, ये आपका आ गया बस। अब यहाँ से आपको यदि फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से इसको डील कर लो, यदि फॉर्मूले नहीं याद हैं तो बैठे रहो। पहला देखो यहाँ पर क्या है, ये आप मान लो a है, ये मान लो आपकी b है, इसका मतलब हम जानते हैं कि cos a प्लस cos b का फॉर्मूला आप देख लो क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 और क्या होता है cos a माइनस b बाई 2, ये आपका। चौथा, आप e जब इसको a मानो तो ये भी a है ये भी b है, इसका मतलब यदि cos a इंटू cos b है, ठीक है, इस तरह से cos a इंटू cos b है, या ये भी मैंने बताया था, यदि सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ cos a प्लस b मतलब इसको मान लो छोटा a मान लो, ये मान लो ये छोटा a है ये b है, ये a है ये b है, इसको मान लो आप। इसको मैं मान रहा हूँ cos a प्लस b और इसको क्या मान रहा हूँ cos a माइनस b। तो मैंने बताया था कि cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये मैंने बता रखा था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा। यदि ये फॉर्मूला याद है तो फास्टली आप सॉल्व कर लोगे, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखो अब ये मत समझना कि यहाँ पर मैंने इसको a माना इसको b माना, तो ये यहाँ पर a b क्यों नहीं माना, आप वैसे भी कर सकते हो, इसको a b मान लो फिर 2 से आप मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 2 cos a इंटू cos b आ जाएगा, तो वहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर लेंदी होगा, लेंदी मुझे जाना नहीं है। तो मुझे ये देखना है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला ज़्यादातर याद है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो मैं सुन सकता हूँ 2 बाय cos थीटा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2 cos a प्लस b का मतलब क्या थीटा प्लस 5 प्लस थीटा माइनस 5 बाई 2, और क्या दिखा मुझे cos थीटा प्लस 5, इसको मिटा लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, थीटा विथ माइनस थीटा प्लस 5 बाई 2, ये आ गया, और ये क्या दिखा मुझे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5, ये आपका आ गया। देखो अच्छे से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 cos थीटा, ये क्या गया ये कट गया और क्या कटा ये कटा, इसका मतलब क्या दिखा ये 2 cos थीटा और क्या दिखा ये मुझे थीटा थीटा, यहाँ भी 5 बच गया, यहाँ पर थीटा थीटा कट गया, क्या बचा 5 यानी cos 5, और यहाँ पर क्या बचा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5। ठीक है, अब 2 कैंसिल हो गए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos 5, ये आ गया। अब यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cos स्क्वायर थीटा इंटू cos 5 इक्वल टू साइन स्क्वायर 5 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा है, कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ कॉमन निकाल लो मैं यहाँ, तो ये दिखाओ cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 5 इक्वल टू साइन स्क्वायर 5 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 5 बाई 1 माइनस cos 5, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा मिटा रहा ऊपर वाले पार्ट, समझते निकलो, पॉज करो, इसको देखते निकलो। अब बताओ ये क्या दिखा मुझे, ये दिखा मुझे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब बताओ साइन स्क्वायर 5 है 1 माइनस cos 5,
तो क्या साइन स्क्वायर फाइव में रिलेशन है? यस रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बाई 1 माइनस कॉस फाइव लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर फाइव जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव होता है, इसलिए मैंने इसको यूज किया। आप बताओ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिखेगा मुझे? 1 प्लस कॉस फाइव और क्या दिखा मुझे? 1 माइनस कॉस फाइव बाय 1 माइनस कॉस फाइव, ये आ गया आपका। अब बताओ क्या कैंसिल होगा? ये और ये खत्म हो गया, तो बचा का यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिख गया। आप सोचो यहाँ पर मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है? यस, इसको देखते हुए कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या? कॉस 5/2 है, इसका मतलब ये एंगल हाफ एंगल के फॉर्म में जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट कुछ आ रहा है, इसका मतलब इसका हम क्या जानते हैं? ये क्या होगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये थीटा है और ये तो फाइव उठा गया, ये तो फाइव। इसका मैं जान रहा हूँ, यस जान रहा हूँ। बताओ क्या जानते हैं कि कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हाफ एंगल में क्या होता है कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1, मतलब 5 के केस में। इसको मैं इधर करूँगा क्या देगा? कॉस 5 प्लस 1 तो क्या है? 2 कॉस स्क्वायर 5/2। ये चीज़ वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, देखो अच्छे से। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा जो है तुम्हारा किसके इक्वल होगा? 2 कॉस स्क्वायर 5/2 के इक्वल होगा। तो रूट जब रूट में जाएगा क्या जाएगा? कॉस 5 रूट अंडर टोटल 2 कॉस स्क्वायर 5/2, ये प्लस माइनस केस में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 2 कॉस 5/2, क्या आ गया? कॉस, ये क्या है? थीटा, थीटा। इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब देखो ये चीज वही दिख रहा है जो मुझे यहाँ दिख रहा है। ये क्या है? कॉस थीटा इक्वल टू के कॉस 5/2, ये क्या है? कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, तो इसका मतलब ये के है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से आपको सवाल क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो लिंक क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको करने हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? यदि आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ और इस टाइप के क्वेश्चंस करो, तब आपको बढ़िया तरह से आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है। लेवल यही है भाई, लेवल यही है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को करना है। इधर उधर के क्वेश्चंस आप करो, लेकिन अपने लेवल को बढ़ाओ। और इधर उधर क्वेश्चन का मतलब क्या? इधर उधर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं। टाइप देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मुझे वही टाइप करना है। मुझे पहले एग्जाम निकालना है, उसके बाद साइंटिस्ट बनना है। पहले एग्जाम निकाल लो, ठीक है? पहले पूरी तरह से एग्जाम निकालो, उसके बाद साइंटिस्ट बनना है। इस टाइप का क्वेश्चन को करना है, ठीक है? इसको मिटा दो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ सेम ट्रिगो का। ट्रिगो क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ कि 10 नंबर कि इफ 3 का मतलब 3 का पावर साइन 2 अल्फा माइनस 1 पावर के फॉर्म में है, कोमा 14 कोमा 3 का पावर 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा, ये आपका आ गया 2 साइन 2 अल्फा आर इन द are the first three terms are in AP, are the first three terms of an AP for some alpha के लिए आपका 3 टर्म्स क्या है AP में, ठीक है? तो देन द 6th टर्म कितना होगा? देन द 6th टर्म्स ऑफ एन AP का ऑप्शन ए है आपके 66, ऑप्शन बी है आपके 81, ऑप्शन सी है आपके 85, ऑप्शन डी है आपके 78, ठीक है? तो देखो ये भी आपके लिंक क्वेश्चन है, आपको ट्रिगो पता है तब क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? इसलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मतलब ये तो टाइप 1 ही है, मतलब लिंक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से नॉलेज हो, ठीक है? सबको रिवीजन भी हो जाए। अब देखो मैंने बताया था कि यदि 3 टर्म आपके AP में ABC, तो आपका लिख दो डायरेक्ट 2B इक्वल टू A प्लस C लिख सकते हो, वही यहाँ पे यूज करना है सॉल्यूशन केस। अब बताओ 2 का पावर साइन 2 अल्फा विथ माइनस 1 14 3 का पावर 4 साइन 2 अल्फा मतलब 2 साइन 2 अल्फा आर इन AP, क्या AP में? इसका मतलब 3 टर्म है ABAC है, इसको मतलब क्या 2B बराबर कर सकते हैं A प्लस C, वही लिख लो। इसका मतलब ये सीधे लिखता हूँ ना, तो क्या सकते 2 इंटू 14 इंटू क्या करना A प्लस B, ये प्लस ये, इसका मतलब 2 का पावर 2 साइन 2 अल्फा विथ माइनस 1 और प्लस 3 का पावर 4 2 साइन 2 अल्फा, ये आपका आ गया। आप कितना लिखूंगा ये 28 अब 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा बाय 3, देखो यार ये क्या है बाय 3 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बेस यदि सेम है, डिवीजन के फॉर्म में है, तो पावर यहाँ पर क्या होता है घट जाते हैं।
तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बाय के फॉर्म में आ जाएगा, तो मैंने यही लिखा, ठीक है, ये आपका आ गया। और यहाँ 3 का पावर 4 बाय 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा, ये आ गया आपका। अब 3 का पावर 4 का मतलब यहाँ ये साइन 2 अल्फा याद रखना, स्क्वायर नहीं है, 2 अल्फा, 3 तिया 9 9 तिया 87, यानी कितना है 81 है। 3 का पावर 4 का मतलब क्या है, ये 81 है। और मैंने हर बार बताया कि यदि किसी इक्वेशन में आपको एक टर्म ज़्यादा बार दिख रहा है तो उसको कुछ मान लो। तो ये देखो ये 2 बार दिख रहा है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। ये इसका मतलब लेट 3 2 का पावर 2 साइन अल्फा इक्वल टू, मैंने इसको मान लिया y, ये आ गया आपका। तो 28 इक्वल टू कितना आ जाएगा y बाई 3 और प्लस 81 बाई y। अब क्या आ जाएगा 28 इक्वल टू बाई 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा y स्क्वायर और प्लस 3 8 3 24 243, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो y स्क्वायर माइनस ऑफ, पहले कर लेते हैं, माइनस ऑफ 83 8 3 के 24 3 7 8, ये आ गया 8 3 24 84 380, ठीक है। एंड 243 इक्वल टू कितना आ गया 0। ये क्या बन गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, देख लो अच्छे से, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ओके मिटा रहा हूँ, ओके 1 2 3 4। तो मुझे क्या लिखा, y स्क्वायर माइनस 84 y प्लस 243 इक्वल टू 0। अब इसका मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, तोड़ने की कोशिश, ये क्या है फैक्टराइजेशन शो करूंगा, फैक्टर क्या करूंगा, y 81y माइनस 3y प्लस 243 इक्वल टू 0, यानी 81 माइनस 3 कितना 84 हो गया, और 81 3 जा 243 देखो आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो इसको मतलब क्या ले लो, कॉमन ले लेना, y माइनस 81 माइनस 3y माइनस 81 इक्वल टू 0। इफ y minus 81 equal to 0, then we get the 81 and y minus 3 equal to 0, then we get 3, ठीक है। इसका मतलब y equal to 81 भी आ रहा है, y equal to 3 भी आ रहा है। तो आप किसी चीज को ले लो, यहाँ पर y क्या है, असली में y क्या है 3 का पावर 2 sin 2 अल्फा है। तो ले लो आप, क्या लिखूंगा मैं 3 का पावर 2 sin 2 अल्फा। इसका मतलब 81 का भी पावर के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। तो मैंने आप पढ़ रखे होगे 9th में भी, यदि इक्वल के फॉर्म में हो, नंबर्स इक्वल के फॉर्म में हो, यदि उसका पावर हो तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इसका पावर ये क्या है, ये इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 sin 2 अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 4। तो sin 2 अल्फा क्या आ जाएगा बताओ, ये क्या सही है ना 4। तो sin 2 अल्फा क्या आ जाएगा 4/2, 4 हो रहा है क्या, एक बार चेक करना दो। 2 sin 2 अल्फा इक्वल टू 4, ये कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है। 81 हो गया, 2 sin 2 अल्फा आ गया, 81 3 3 9 27 81, ठीक है। 3 के पावर 4 sin 2 अल्फा, ये आपका क्या होगा sin 4 अल्फा, ये आ जाएगा 2 sin 2 अल्फा बाय 4, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो लेकिन sin 2 अल्फा का भी 2 हो सकता है क्या, sin 2 अल्फा का मैक्सिमम 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा देखो यहाँ 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन मैक्सिमम -1 से 1 तक जाएगा, 2 तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखो, तो दूसरा क्या आ रहा है 2 sin 2 अल्फा इक्वल टू 3 का पावर 1, देखो 3 भी तो आ रहा है, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा 2 sin 2 अल्फा इक्वल टू 1, इसका मतलब sin 2 अल्फा किसके इक्वल हो गया 1/2 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहीं तक छोड़ता हूँ, क्यों छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे sin 2 अल्फा यहाँ पर यदि मैं पुट करूँ तो मुझे एक सीरीज मिलेगी, एक मुझे क्या सीरीज मिलेगी, तभी तो ये 6 टर्म निकलेगा। मुझे ये तो सीरीज मुझे पता नहीं है कि जब तक मैं sin 2 अल्फा का पता नहीं कर लूँ, sin 2 अल्फा मुझे पता नहीं है, तब तक मुझे सीरीज नहीं मिल सकती है, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको सीरीज sin 2 अल्फा तक मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे क्या आ गया sin 2 अल्फा इक्वल टू 1/2, मतलब sin 2 अल्फा इक्वल टू 1/2। अब मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो 3 2 इंटू 1/2 माइनस 1, ये आ गया 14, ये कितना आ जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/2, ये आपका आ गया। 2 2 कैंसिल हो गया, 3 1 माइनस 1 पावर 1 14, 3 कितना आ जाएगा 2 2 कट गया, 3 का पावर कितना आ जाएगा 4, दिख रहा है मुझे 3 का पावर 4 दिख रहा है ना, हाँ यस, ये कितना दिख रहा है 14 ना, 1 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, यहाँ लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, 3 तो 27 27 आ गया ये, ठीक है। और 3 का पावर 1 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या दिख गया मुझे, एपी में मुझे दिख गया, ठीक है। ये मुझे क्या बन गया, एपी मिल गया इस सीरीज का, एपी मिल गया, सीरीज मिल गया। मुझे क्या चाहिए 6 टर्म चाहिए, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या दिखना है, तो कॉमन डिफरेंस मुझे डी कितना दिख रहा है 13 दिख रहा है,
मतलब इसको लिख सकता हूँ 14 माइनस 1 इक्वल टू 13 और फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है a इक्वल टू 1 दिख रहा है। तो 6 का मतलब क्या a प्लस 5d और a का मतलब कितना 1 और प्लस 5d का मतलब 5 इंटू 13 1 प्लस 65 इक्वल टू 66 इज द आंसर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप इसी तरह करोगे, तब आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन को। अब मैं नेक्स्ट आपका टाइप 1, ये सभी मैंने टाइप बताया, आपका टाइप 1 मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। आप जाओ और पूरी तरह से तहलका मचाओ, आपको PYQ में बचाओ, और जो आपके सेट्स हैं या किसी पैकेज है, इस टाइप 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। ये लेक्चर फर्स्ट था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। ओके।